तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन फाउंड फुटेज हॉरर मूवी को, जो कि एक अंडररेटेड मूवी है। इस मूवी का नाम है हॉरर इन द हाई डेजर्ट। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। एक डॉक्यूमेंट्री या फिर ये कहें कि एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ अ हाइकर देखने को मिलेगा, जो कि निवाड़ा के आसपास गायब हो जाता है। लेकिन जो सच होता है ना, उसको सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डरावनी है। और दोस्तों मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक बेहतरीन फिल्म को, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है द डीप डार्क। इस मूवी के अंदर कुछ लोगों को धरती के 1000 मीटर नीचे 9 एंशिएंट डीमंस मिलते हैं, जो कि इंसानों के साथ कितनी भयानक चीज करते हैं ये तो आपको देखकर ही समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्यूमेंट्री से, जिसके अंदर हम गैरी हिंज नाम के एक एमेच्योर हाइकर के मिसिंग होने के बारे में जान पाते हैं। इस मूवी के अंदर हम उसी की डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले हैं। बेसिकली ये एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि गैरी कैसे मिसिंग हुआ, उसे ढूंढते हुए क्या क्या मिस्ट्री सामने आई, और अंत में हमें इस सवाल का जवाब भी मिलेगा, क्या गैरी को कभी खोजा जा भी सकता है या फिर नहीं। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हम गैरी की बहन बेवर्ली को देखते हैं, जो कि बताती है कि गैरी बहुत ही बहादुर था और उसे एडवेंचरस चीजें करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो ज्यादा समय हाइकिंग पर ही जाया करता और उसे माउंटेन्स, जंगल और इन जगहों पर हाइकिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये बात होती है 2017 जुलाई एंड की, जब गैरी का रूममेट साइमन बेवर्ली को कॉल करके बताता है कि गैरी 2 दिन से मिसिंग है। गैरी लगभग 1 हफ्ते पहले ही एक हाइकिंग पर गया था, जहां पर जाने से पहले उसने साइमन से कह दिया था कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। लेकिन अब 1 हफ्ते से 2 दिन ज्यादा हो चुके थे और गैरी वापस नहीं लौटा। जिसके बाद बेवर्ली ने पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा दी और फिर गैरी को ढूंढना शुरू किया जाता है, जिसमें ऑफिसर्स को ये पता चला कि गैरी इस बार निवाड़ा के डेजर्ट्स में हाइकिंग के लिए गया था, जहां से वो मिसिंग हो चुका है। उसने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में कुछ खास नहीं बताया था कि वो असल में जा कहां रहा था। खैर, गैरी अपने रूममेट साइमन के साथ निवाड़ा के ही एक टाउन में रहा करता, जहां से कुछ ही दूरी पर उसने अपनी हाइकिंग शुरू करी। जिसके बाद हम गैल नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि गैरी की स्टोरी को कवर कर रही थी। असल में हुआ ऐसा था कि जब गैरी के निवाड़ा से मिसिंग होने की बात फैलने लगी, तब काफी सारे न्यूज चैनल रिपोर्टर्स इस केस को कवर करने लगे थे। लेकिन जब कुछ दिन बाद उन्हें इस केस में कोई भी टीआरपी नहीं दिखी, तो उन्होंने इस केस को कवर करना छोड़ दिया। जिसके बाद गैल बेवर्ली से मिलने गई और उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो केस के एंड होने तक इसको कवर करेगी और वो चाहती है कि गैरी मिले। गैरी के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने इस केस को काफी डिटेल में कवर किया है, जिस दौरान गैरी के बारे में उसे काफी पता चला। वो कहती है कि गैरी की पर्सनैलिटी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है और उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी, उससे मिलना भी चाहूंगी, और ये मेरा लक होगा कि अगर वो जिंदा रहे, और अगर ऐसा हो पाया तो काफी अच्छा होगा। ऑब्वियस ही बात है, सब चाहते थे कि गैरी जिंदा हो और वो वापस आ जाए। जिसके बाद हम गैरी के डॉग टूका को देखते हैं, जिसके बारे में साइमन बताते हुए कहता है कि टूका गैरी के लिए बहुत ही जरूरी था। वो अपने साथ उसे हाइकिंग पर हर जगह लेकर जाया करता, पर पहली बार और पिछली हाइकिंग पर उसने उसे टूका को संभालने के लिए दे दिया, और ये बात साइमन को काफी अजीब लगी। अब आगे हमको पता चलता है कि बेवर्ली के गैरी के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं थे। वो उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी, क्योंकि वो उसे अपने पेरेंट्स के मिसिंग होने का कारण समझा करती। तो असल में हुआ ये था कि बचपन में जब उनका परिवार कैंपिंग के लिए गए थे, तो लगभग शाम के वक्त उनके पेरेंट्स फिशिंग कर रहे थे। अब इसी बीच होता ये है कि गैरी मेंढकों को पकड़ने के लिए जंगल के काफी अंदर चला जाता है, जिसको ढूंढने के लिए उसके माता पिता भी उसके साथ अंदर चले गए थे। लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन गैरी वापस आ गया था, लेकिन माता पिता कभी लौट ही नहीं पाए। बेवर्ली फिर बताती है कि मैं बहुत ही मुश्किलों से खुद को कन्विंस कर रही हूँ कि गैरी को कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसके मन में हमेशा अजीब ख्याल आ रहे हैं कि जैसे कि वो इंजर्ड हो गया होगा, या फिर कहीं पर अभी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उसके साथ इससे भी कुछ बुरा हुआ हो, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती। लेकिन बार बार ऐसे अजीब थॉट्स उसके मन में आ रहे थे। तभी एक दिन पुलिस ऑफिसर्स को गैरी का ट्रक मिल जाता है, जो कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 55 मीटर ही दूर था, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। और इससे बेवर्ली को वापस होप्स आने लगती है कि गैरी शायद अब भी जिंदा हो सकता है, उसे ढूंढा जा सकता है। अब ट्रक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑफिसर्स को एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि ट्रक को यहाँ पर किसी और ने ड्राइव करके रख दिया है, क्योंकि ट्रक के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं और स्पेशली स्टीयरिंग व्हील पर वो फिंगरप्रिंट्स अलग थे, यानी कि वो गैरी से मैच नहीं करते और वो किसी और ही आदमी के हैं। साथ ही साथ उन्हें ट्रक के आसपास किसी आदमी के फुटप्रिंट के निशान थे और इसी फुटप्रिंट्स के निशान उन्हें ट्रक के अंदर भी मिले हैं।
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह होती है कि इतने गर्म भट्टी वाले डेजर्ट के अंदर जहाँ पर बिना शूज के चलना किसी के पैरों को आराम से जला सकता था, वहाँ पर ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि बिना शूज के घूम रहा है। जिसके बाद ऑफिसर्स कुछ और समय तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन लगभग एक हफ्ते के बाद जब गैरी उन्हें नहीं मिलता तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को ही बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें क्लूज तो मिल रहे हैं लेकिन उससे गैरी को ढूंढना इम्पॉसिबल है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि उसकी अब तक मौत हो गई होगी, क्योंकि गैरी अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गया था और ऐसे डेजर्ट में बिना खाना पानी के एक दिन भी सरवाइव करना नामुमकिन है। अब बेवर्ली को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है कि गैरी के केस को इस तरह से बंद कर दिया गया, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। खैर, अब इस केस को आगे संभालने के लिए और गैरी को ढूंढने के लिए वो एक विलियम नाम के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेती है। जिसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि शायद डेजर्ट को देखकर सभी को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर किसी को खोजना मुश्किल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और शायद से गैरी को आसानी से ढूंढा जा भी सकता है क्योंकि डेजर्ट ज्यादातर पूरा खाली रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें जगह जगह पर नए खतरे दिखाई देते हैं। कुछ ही दूरी पर गुफाएं भी होती हैं और बड़े बड़े गड्ढे भी जहां पर कोई भी फंस सकता है। विलियम सबसे पहले गैरी के सोशल मीडिया अकाउंट से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है, जिससे उसको पता चलता है कि अपने लास्ट हाइकिंग से 2 हफ्ते पहले गैरी फेसबुक पर एक रैंडम आदमी से बातें कर रहा था जो कि खुद भी एक हाइकर ही था और दोनों ही काफी समय से अच्छे दोस्त बन गए थे। विलियम अब उस आदमी से कांटेक्ट करता है लेकिन वो विलियम से बात करने से इनकार कर देता है। वो सोचता है कि शायद उसे इस केस में फंसा ना दिया जाए, लेकिन विलियम उसे पुलिस ऑफिसर्स की धमकी देते हुए ये कहता है कि अगर ऑफिसर्स को इसके बारे में पता चला तो वो सीधे उसके घर आ जाएंगे और इससे अच्छा है कि वो उसको ही सच बता दे। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा गैरी के मिसिंग होने में कोई हाथ नहीं है, उल्टा मैं तो गैरी के साथ ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता और जब मुझको ये सारी बातें पता चली तो मैं खुद काफी दुखी हुआ। विलियम को उसकी बातें भी काफी कन्विंसिंग लगती हैं और वो केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, जहां पर गैरी के सोशल मीडिया को और छानने पर उसको पता चलता है कि गैरी एक व्लॉगर भी था। उसका एक स्कॉर्पियन सैम नाम से व्लॉगिंग पेज था जहां पर वो अपनी हाइकिंग की सभी वीडियोस को अपलोड किया करता और वहां पर उसके करीबन 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो कि काफी बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि गैरी ने ये बात अभी तक किसी को बताई नहीं थी और इस बात का किसी को भी आइडिया नहीं था कि गैरी इतना बड़ा व्लॉगर है और उसके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं। जहां पर गैरी के ब्लॉगिंग पेज पर आखिरी 3 वीडियोस काफी अजीब थे, जिसमें गैरी अपने लास्ट हाइकिंग के बारे में बता रहा होता है और अब यहीं से इस कहानी के असली पत्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। विलियम जब गैरी की 3rd लास्ट वीडियो को देखता है तो उसके अंदर वो ये नोटिस करता है कि गैरी ने अपनी आखिरी हाइकिंग की सभी रिकॉर्डिंग उसके अंदर अपलोड करी हैं। यहाँ से जब विलियम गैरी के 2nd लास्ट वीडियो को देखता है तो उसके अंदर उसको पता चलता है कि गैरी डेजर्ट के अंदर काफी आगे चला गया था, जैसे कि वो बचपन में भी गया था, यानी कि जंगलों के काफी अंदर। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर गैरी को एक वुडन हाउस दिखाई देता है जिसमें से धुआं निकल रहा था, यानी कि उस घर के अंदर चिमनी थी। तो बेशक वहां पर कोई ना कोई इंसान भी रहता होगा, लेकिन गैरी उस घर को देखते ही वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे वहां पर बहुत डर लग रहा था और वो जगह भी काफी अनसेफ महसूस हो रही थी। खैर, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि डेजर्ट के इतने अंदर जहाँ पर खाने पीने के रिसोर्सेस नहीं है, वैसे में यहाँ पर रह कौन रहा था। गैरी ने ये सभी बातें अपनी 3rd लास्ट वीडियो में अपने फॉलोअर से कही भी थी, जिस पर उसके फॉलोअर्स ने उसको झूठा बताते हुए इन बातों का सबूत देने के लिए कहा और उसे वापस उसी जगह पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए बोला। इन शॉर्ट उसके फॉलोअर्स उसे साइबर बुली कर रहे थे ताकि वो अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखकर वहां पर वापस चला जाए। जिसके बाद आखिरी वीडियो में विलियम देखता है कि गैरी असल में उस जगह पर वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ये बात साफ नजर आ रही थी कि वो डरा हुआ था। अब इसके बाद अचानक से ही हाइकर्स के एक ग्रुप को गैरी का बैग निवाड़ा के डेजर्ट्स में मिलता है, जिसको खोलने पर उनका दिल दहल जाता है क्योंकि उसके अंदर उन्हें गैरी का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसमें उसके हाथ में कैमरा भी था और ये देखकर पता चल रहा था कि गैरी अपने आखिरी मोमेंट्स में भी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था और कोई तो था जो कि नहीं चाहता था ये रिकॉर्डिंग किसी और तक पहुंचे। खैर, गैरी का हाथ देखकर ये पता चल रहा था कि उसके हाथ को किसी बड़े से चाकू या फिर मशेटी से काटा गया है क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन कट था। जिसके बाद कैमरा के मेमोरी कार्ड को चेक करा जाता है, जिसके अंदर उन्हें गैरी की आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और वो सच में काफी खौफनाक थी और मूवी के यही आखिरी 20 मिनट सबसे ज्यादा डरावने हैं, यानी कि फाउंड फुटेज का असली मजा इसी में आता है, जहां पर हम देखते हैं कि गैरी उसी डेजर्ट में उसी वुडन घर के पास जा रहा था और उसके अंदर अभी भी पिछली बार का डर बैठा हुआ था जब उसने पहली बार उस घर को देखा। जिसके बाद रात में गैरी उस घर के आगे पहुंच जाता है और वो अपने ऐसे कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जिसकी लाइट इंसान नहीं देख सकते थे।
अब उस घर के पास पहुंचते ही गैरी को ढेरों अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जो कि सुनने में किसी इंसान की ही आवाज लग रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड टाइप की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। खैर तभी गैरी देखता है कि उस घर से बाहर कोई आ रहा था और ये देखकर गैरी डर के मारे छुप जाता है, लेकिन तब भी वो आदमी गैरी को ढूंढ लेता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कैमरा की लाइट थी उनको खाली इंसान देख सकते थे, यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो कोई भी है वो इंसान के रूप में कोई और ही था। खैर कुछ देर के लिए हम उस आदमी का चेहरा देख पाते हैं, जो कि आधा नॉर्मल चेहरा था और आधा चेहरा डिस्टॉर्टेड, जैसे कि चेहरा और खाल गल गई हो। तो मेरे ख्याल से ये स्किन क्रॉलर्स हो सकते हैं, माइट भी ऐसा था। वो आदमी यानी कि वो स्किन क्रॉलर मेरे हिसाब से दिखने में काफी डरावना है और बिना ही समय गवाए वो गैरी पर अपने एक बड़े से मशेटी से हमला कर डालता है, जिसमें गैरी अपने डिफेंस में गन निकालता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो आदमी कहीं पर छुप गया था और वो अचानक से ही आकर उस पर हमला करता है, जिसके साथ ही ये वीडियो अंत हो जाती है। अब इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि वो जो कोई भी था उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा थी। उसे छुपकर हमला करना आता था, उसे कार ड्राइव भी करना आता था और उसने जानबूझकर गैरी का हाथ काट कर उस बैग में रख दिया। और वो नॉर्मल इंसानों से काफी बड़ा था। और ये स्किन क्रॉलर्स की खासियत होती है वो इंसानों जैसे दिखते तो हैं लेकिन उनसे काफी बड़े होते हैं और उनकी आवाज इंसानों जैसी होती तो है लेकिन डिस्टॉर्टेड, और यहाँ पर सारी चीजें मैच कर रही हैं। मे बी ये स्किन क्रॉलर्स लोगों को चेतावनी देने के लिए था कि यहाँ पर मत आना, और मेरे हिसाब से वो पक्का कोई म्यूटेंट या फिर कोई ना कोई स्किन क्रॉलर ही है जिसका बचपन से ही बॉडी डिफॉर्म होगा, या फिर मे बी वो स्किन क्रॉलर की स्पिरिट है जिसने किसी इंसान को पजेस करके रखा है और इसलिए ही वो यहाँ पर लोगों से अलग रह रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि गैरी इस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और जब तक वो समझता तब तक काफी देर हो गई और शायद से उसने अपनी जान भी गंवा दी। अब या तो इस स्किन क्रॉलर ने उसको मारकर खा लिया है क्योंकि वहां पर उसकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं। अब मूवी की एंडिंग में हमको पता चलता है कि ऑफिसर्स ने गैरी की लास्ट रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दिया है ताकि उस वीडियो की मदद से लोगों से उन्हें कोई हेल्प मिल सके, कोई क्लू मिल सके ताकि उसकी डेड बॉडी मिल जाए या फिर गैरी मिल जाए। अब देखो इस वीडियो को रिलीज करने के बाद में ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलने लगती हैं कि गैरी को कैसे डिसअपीयर करा गया है। इसको असली या फिर सुपर नेचुरल चीजों से लिंक करा जा रहा था, जैसे कि एरिया 51, एटॉमिक टेस्टिंग, लोकल इंडिजिनस रिचुअल्स या फिर कोई सैटेनिक ग्रुप या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का भी ये काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गैल रॉबर्ट्स होती है यानी कि वो जो रिपोर्टर होती है वो अपना कंसर्न एक्सप्रेस करती है कि इसकी वजह से कम 17 से ज्यादा लोग हैं जो कि वहां पर जा चुके हैं यानी कि उस इलाके में, और यहाँ तक कि एक व्लॉगर्स का ग्रुप इस बात का दावा कर रहा है कि वो उस घर के काफी करीब है। और मैंने आपको जिस ग्रुप के बारे में बताया कि उनको कुछ ना कुछ पता चल गया था, वो तो यही बोल रहे थे कि उन्होंने इस मिस्टीरियस ऑक्यूपेंट के बारे में पता लगा लिया है और वो अपना रिजल्ट बताएंगे अगले साल यानी कि पार्ट 2 में, जिसके लिए आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ पार्ट 2 आपको कल ही देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर बेवल्डी को आज तक पता नहीं चल पाया कि उसके भाई के साथ क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात मुझे तो ऐसा भी लगता है कि गैरी जब छोटा था तो माइट भी उसके पेरेंट्स को भी इसी तरह के किसी स्किन क्रॉलर ने उठा लिया होगा, जिसके चलते वो लोग कभी भी आज तक मिल ही नहीं पाए और उनकी मिसिंग रिपोर्ट एक तरह से रिपोर्ट की तरह ही रह गई। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉरर इन द हाई डेजर्ट पार्ट 1 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पार्ट 2 के अंदर इसके आगे की कहानी बताई जाएगी कि असल में गैरी के साथ क्या हुआ, साथ ही साथ वहाँ पर और भी घटनाओं के बारे में और इस मिस्टीरियस स्किन क्रॉलर या फिर ये जो कोई भी है उसके बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को 5000 लाइक कर दीजिए और कम से कम 100 कॉमेंट्स कर दीजिए। और मैं तो देखो यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि ये पक्का कोई स्किन क्रॉलर है क्योंकि इंसान जैसा दिखता है लेकिन उसकी शक्ति काफी ज्यादा खतरनाक है, वो काफी ज्यादा तेज है। आवाज भी इंसान जैसी है लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। और ये जो स्किन क्रॉलर्स होते हैं उनकी आवाज और अपीयरेंस बिल्कुल ऐसी ही होती है, दिखने में इंसान जैसे, आवाज भी इंसान जैसी, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन होती है और दिखने में वो अजीब होते हैं। यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं। या फिर हो सकता है कि ये कोई सैटेनिक ग्रुप हो या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का भी काम हो सकता है। हालांकि हमको अगले पार्ट में काफी सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी, बट मुझे तो पक्का यहाँ पर लगता है कि गैरी को खा लिया गया है क्योंकि वहां पर जो चिमनी जल रही थी उसका कोई और मीनिंग नहीं हो सकता। I mean, सोच कर देखो, इतनी गर्मी के अंदर चिमनी जलाना घर के अंदर, माइट भी वहां पर पक्का इंसानों का मीट पक रहा था जिसको ये स्किन क्रॉलर्स खाया करते। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक नहीं बल्कि और भी कई सारे हो सकते हैं। हालांकि पार्ट 2 के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिसका एक्सप्लेनेशन मैं कल ही लेकर आ जाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, अदरवाइज आपके पास पार्ट 2 की नोटिफिकेशन कैसे आएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए